हे गाइस, कभी आपने सोचा है कि एजुकेशन लोन लेना कितना मुश्किल होता होगा, या फिर सुना होगा कि इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं कि लोन लेना बेकार है। ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो आप सबको कंफ्यूज करते हैं। आज मैं आपको ऐसे कॉमन 5 मिथ्स के बारे में बताऊंगा और उन्हें क्लियर भी करूंगा ताकि आप सब कॉन्फिडेंट फील करें जब बात हो एजुकेशन फाइनेंसेस की। सो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको करना क्या है, बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब प्रोफाइल, हिट द लाइक बटन राइट नाउ एंड स्टिक टू द एंड। मिथ नंबर 1, एजुकेशन लोन्स आर ओनली फॉर स्टडीइंग अब्रॉड। ये वन ऑफ द कॉमन मिसकंसेप्शंस है, कॉमन मिथ है। रियलिटी ये है कि एजुकेशन लोन सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटीज तक लिमिटेड होते हैं। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, मेडिकल और इवन वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी लोन्स लेते हैं। डिड यू नो, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए भी आप लोन से ले सकते हो। सो चाहे आप आईआईटी का ड्रीम रख रहे हो, मेडिकल कॉलेजेस को परस्यू करना चाह रहे हो, या किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के पीछे हो, एजुकेशन लोन्स आपका सपोर्ट करते हैं। तो ये मिथ यहीं पर तोड़ दो कि लोन सिर्फ अब्रॉड स्टडीज के लिए होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस पर्टिकुलर बात को सपोर्ट करता है, रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 30 to 35% एजुकेशन लोन्स डोमेस्टिक कोर्सेज के लिए सैंक्शन होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो देखा, एजुकेशन लोन सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं होते, इंडिया के हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स भी इनका हिस्सा है। प्रीटी कूल, राइट? मिथ नंबर 2, ओनली रिच फैमिलीज कैन गेट एजुकेशन लोन्स। यस, ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है। रियलिटी ये है कि एजुकेशन लोन्स रिच फैमिली तक लिमिटेड नहीं होते। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा फोकस करते हैं कि स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस और फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल बहुत अच्छी हो, ना कि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस। फॉर एग्जांपल, इमेजिन एक स्टूडेंट फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली लाइक राज ने अपने स्कूल एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया और वांटेड टू परस्यू इंजीनियरिंग। उसकी फैमिली के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बट उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स और पोटेंशियल देखकर बैंक ने उसको एजुकेशन लोन दे दिया। आज राज एक सक्सेसफुल इंजीनियर है, अपना लोन रीपे कर चुका है और अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। So don't let this myth stop you. Education loans are accessible to students from all backgrounds as long as you have the determination and a solid academic profile. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको सुनाता हूँ। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के डेटा के हिसाब से हर साल thousands of crores के एजुकेशन लोन डिस्बर्स होते हैं और मेजॉरिटी बोरोवर्स मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। Can you believe it? तो रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 70 to 80% of student loan applications are from non-wealthy, middle income families और उन्हीं से आते हैं। So nothing can stop you. अगर आप रिच फैमिली से नहीं हो तो भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। मिथ नंबर 3, हाई इंटरेस्ट रेट्स मेक्स लोन्स अनअफोर्डेबल। ये भी एक कॉमन गलतफहमी है, कॉमन मिथ है। लोग सोचते हैं कि एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होगा कि वो रीपे करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऑनेस्टली एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई नहीं होते जैसे लोग समझते हैं। इनफैक्ट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर वेरी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स जो आपको बजट के अंदर आ जाते हैं। और एक और चीज जो लोग ज्यादा नहीं जानते, टैक्स बेनिफिट्स। यस, अंडर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो भी आप एजुकेशन लोन रीपे करते हो उस पर आपको टैक्स डिडक्शन जरूर मिलते हैं। मतलब जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसका एक पार्ट आपको टैक्स रिटर्न में मिल सकता है। ये चीज रीपेमेंट को और भी अफोर्डेबल बना देती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया टिपिकली वुड रेंज फ्रॉम 7% to 12%, which is much lower than any personal loan or credit cards rates. तो ये मिथ कि एजुकेशन लोन्स अनअफोर्डेबल है, बस पूरी गलत बात है। अब बात करते हैं मिथ नंबर 4 की, रीपेइंग एजुकेशन लोन्स इज अ बर्डन। ये सोच काफी स्टूडेंट्स को स्ट्रेस में डाल देती है, बट गेस व्हाट, it's not true at all. Yes, education loan repayment process is actually designed to be flexible and manageable. Banks or financial institutions offer EMI, equated monthly installment options, जिससे आप अपने रीपेमेंट को और अपने बजट को हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और एक और चीज, मोस्ट एजुकेशन लोन्स कम विद अ मोरेटोरियम पीरियड। बेसिकली एक ऐसा ग्रेस पीरियड जिसमें आपको अपनी रीपेमेंट शुरू करने की टेंशन नहीं होती। आपको लोन रीपे तब तक नहीं करना पड़ता जब तक जॉब सिक्योर नहीं कर लेते। सो जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक कोई स्ट्रेस लेने की बात ही नहीं।
इस बात को एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। अनन्या एक स्टूडेंट थी जो इंजीनियरिंग कोर्स का सपना लिए अपने मन में बैठी थी। उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया और जॉब लगने के बाद ही उसको रीपेमेंट स्टार्ट करने का ऑप्शन मिला। अनन्या ने अपनी मंथली ईएमआई को अपने सैलरी के हिसाब से सेट किया और धीरे धीरे लोन रीपे कर दिया। सो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि रीपेइंग एजुकेशन लोन वुड बी अ बर्डन। Education loan repayment would never be a burden when you have flexible plans and time to settle them into your career. Myth number 5 को भी अब सुन लेते हैं। Education loans are only for tuition fees. ये भी बहुत ही पॉपुलर मिथ है। लोग समझते हैं कि एजुकेशन लोन सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए ही होता है, बट रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। एजुकेशन लोन्स एक्चुअली कवर मच मोर देन योर ट्यूशन फी। आपको पता है कि लोन्स में लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल कॉस्ट, बुक्स, इवन कोचिंग फीस भी इंक्लूडेड होती है। यस, यू हर्ड दैट राइट। अगर आप अब्रॉड पढ़ाई कर रहे हो तो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी लोन में कवर हो सकते हैं। अगर आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की जरूरत है तो उसका भी कॉस्ट लोन में आ जाता है। जस्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। माया ने अब्रॉड स्टडीज के लिए लोन लिया। उसके लोन में ट्यूशन फी के अलावा उसके लिविंग एक्सपेंसेस, बुक्स और वीजा प्रोसेसिंग फीस भी कवर्ड थे। मतलब एजुकेशन लोन एक होलिस्टिक पैकेज है जो आपको आपकी पढ़ाई के हर एस्पेक्ट को सपोर्ट करने में मदद करती है। सो दिस मिथ इज डेफिनेटली बस्टेड। एजुकेशन लोन्स आर वे मोर फ्लेक्सिबल एंड कवर ऑल द एक्सपेंसेस यू नीड फॉर अ स्मूथ एजुकेशन जर्नी। अब जब आप इन मिथ्स को जान चुके हैं तो अपने सपनों को सच बनाने का टाइम आ गया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज उनके साथ शेयर करो। प्रोपेल्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब करो एंड हिट द लाइक बटन। एंड बहुत सारी चीजें प्रोपेल्ड पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप एजुकेशन लोन देखना चाह रहे हो तो प्रोपेल्ड हैज दी लिमिटेड टाइम फॉर प्रोसेसिंग 3 to 7 days। अभी कभी जाके हमारा प्रोडक्ट चेक करो। लेट्स गिव इट द फर्स्ट कमेंट। So like, share, subscribe.